नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है वो जीवन अनेक आत्मा इस किताब से ली गई है। एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है जिसको हमने नाम दिया है नीला। नीला एक बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां हैं। एक तो वो बहुत ही डरी सहमी सी रहती है। दूसरी उसको ये परेशानी है कि वो लड़कों से वगैरह मिलने के लिए थोड़ी डरती है, या फिर शादी के नाम से उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और तीसरी उसकी ये प्रॉब्लम है कि उसके पैरों के पंजों पर कुछ ऐसा निशान है, और वो इतना बड़ा निशान है, तकरीबन घुटने तक जाता हुआ। वो निशान ऐसा है कि पहले तो वो काला था, लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा लाल होता जा रहा है। ये जो निशान है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और जो हमारे बर्थ मार्क होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही उसका मार्क है वो। और वो ये कहती है कि जब उसका जन्म हुआ था उससे वो उसको निशान मिला है। लेकिन वो जब निशान उसकी माँ ने देखा था पहली बार, तो उसको बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा था, क्योंकि उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कुछ अलग ही है, या फिर किसी ने जानबूझकर ये सारी चीज़ें की है। नीला अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, और इस वजह से वो संतोष जोशी सर के पास आई थी। तो संतोष जोशी सर ने उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सारी चीज़ें बताई, और उसको कहा कि ये किस तरह से किया जाता है, और वो भी इसके लिए तैयार हो गई। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसने अपने आप को एक प्राचीन भारत के जन्म में देखा। वहाँ पर क्या हुआ कि एक कस्बे में वहाँ पर रहती थी, और एक तकरीबन 14-15 साल की लड़की थी। इसको उसी गांव के एक लड़के से प्यार हुआ, और प्रॉब्लम ये हुई दोस्तों कि उसके जो गांव वाले थे वो तैयार नहीं थे इस शादी को लेकर। लेकिन इसको किसी तरह से उससे शादी करनी थी, और वो भी लड़का इसको बहुत प्यार करता था। बाद में क्या हुआ दोस्तों कि लोगों ने वगैरह बहुत इसके माता पिता को कहा कि तुम इसकी शादी दूसरे से किसी से करवाओ वगैरह, और वो भी तैयार हो गए घर वाले। तो जो घर वाले थे वो नए नए रिश्ते लेकर आते थे, लेकिन नीला ने उस जन्म की में वो एक भी रिश्ता उसमें से नहीं एक्सेप्ट किया, और वो कुछ ना कुछ कारण कह के टाल देती थी। जो लड़का था इससे जो प्यार करता था, एक बार उसने ये कहा कि हम इस गांव से भाग चले जाते हैं। तो भागने में उनका एक पड़ोसी गांव का एक लड़का था, उसने भी कहा कि वो उसको ज़रूर मदद करेगा। इससे जो लड़का प्यार करता था वो लड़का और वो पड़ोसी गांव का लड़का वो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, घर वगैरह देखने के लिए वहाँ पर शहर चले गए। लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ कि वो जो गांव वाले लोग थे उनको पता चला कि ये लड़की भागकर शादी करने वाली है, और सारे गांव वाले ने मिलकर इसको पकड़ा और एक खेत में लेकर गए सारे गांव वाले। और सारे गांव वाले एक वहाँ पर जमे, और इस लड़की को जो सूखी घास होती है वहाँ पर डंडे से वगैरह बांध कर रखा दिया, और बहुत सारी चीज़ें कही कि तुमने ये सारी चीज़ें करने की तुमने ज़रूरत कैसे की, तुम में हिम्मत कहाँ से आई, बहुत हिम्मत आती है ना, अब तुम्हारी हिम्मत देखते हैं कहाँ जाती है वगैरह। और उसके माता पिता इतने बेबस और लाचार थे उस वक्त कि उनको वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो चुपचाप वहाँ पर खड़े थे। इसका बड़ा भी भाई था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया उस वक्त। और उस गाँव वालों ने क्या किया दोस्तों कि उस घास में आग लगा डाली इस लड़की को। और क्या हुआ दोस्तों कि एक इंसान ने क्या किया, एक लकड़ी जल रही थी, तो वो जलती लकड़ी ली और इसके पैर में वो पंजे से ऐसे उसने और ओढ़ी। और क्या हुआ, इन सारी चीज़ों की वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ, और एक वक्त ऐसा आया कि वो बहुत ही तड़प तड़प के इस दुनिया से चली गई दोस्तों। और उसको बचाने वाला कोई भी नहीं था। जो एक लड़का सिर्फ उसका अपना था वो कहीं ना कहीं उससे दूर था, और उसको पता भी नहीं इन सारी चीज़ों के बारे में कि गांव में उस लड़की के साथ क्या हो रहा है। उसके साथ ये सारी वाक़या हुई, और उसको जब पता चला कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई, वो जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बाहर आई तब उसने संतोष जोशी सर को ये कहा कि ये जो सारे वाक़या उसने देखा, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें घटना फिर से घटी। मतलब उसने ये कहा है कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी उसको, और बहुत ही ज़्यादा वो रोने भी लगी कि इतना आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुख है ये इन सारी चीज़ों में। तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आई। लेकिन धीरे धीरे उसका जो डर था दुनिया को देखने का वगैरह वो थोड़ा थोड़ा सा कम होता गया। और आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, ये जो लड़की डर रही थी तो वो वहाँ से चली गई, और 2 साल के बाद वो फिर से जोशी सर के पास आई, और उसने ये कहा कि अब वो थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रही है, और उसकी अब शादी भी हुई थी। और उसने वो निशान भी दिखाया जोशी सर को। वो निशान अभी थोड़ा थोड़ा सा धूमिल होता जा रहा था। आप यही कहेंगे कि ये चमत्कार वगैरह पास्ट लाइफ रिग्रेशन से कैसे होते हैं। क्या होता है दोस्तों कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो हमारे मन में कहीं ना कहीं अंतर्मन में, मैं कह रहा हूँ, गड़ी हुई होती है। तो इस वजह से वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से फिर से अगर हम उसे देखते हैं या फिर उसका अनुभव करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो हो सकती है। ठीक, थ्रू टाइम इनटू हीलिंग, ये अगर किताब आप पढ़ेंगे डॉक्टर ब्रायन विच जी की, तो उसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऐसे केसेस बताए हैं। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चमत्कार हमें लग सकता है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि
सारे ही मानसिक बीमारी या फिर ऐसी जो प्रॉब्लम होती है उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ही जवाब होता है, ऐसा नहीं है। बहुत बार इस जन्म से भी जुड़ी हुई चीज़ें होती है, लेकिन बहुत बार ऐसे भी देखा गया है कि उसका पिछले जन्मों से वगैरह नाता होता है, और ऐसे जो चीज़ें होती है वो PLR से बहुत ही अच्छे से ठीक होते भी देखा है दोस्तों। तो आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर बताएं, मैं जितना हो सके आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।